वेलकम टू मून मैटर। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 1 रियल नंबर्स के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इस वाले में हम पॉलिनोमियल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिनके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर तुमने चैप्टर 1 वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन ग्राफ्स को देखकर बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने पॉसिबल हैं। क्योंकि ये px के पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसीलिए हम चेक करेंगे कि जो कर्व है वो x एक्सिस से कितनी बार कट होके जा रहा है। जो फर्स्ट वाली फिगर है उसमें तो एक बार भी नहीं, इसीलिए इसका आंसर 0 होगा। सेकंड वाली फिगर में हम देख सकते हैं कि एक बार तो हो रहा है इस वाले पॉइंट पे, इसीलिए इसका आंसर होगा 1। फिर उसके बाद थर्ड वाली फिगर में x वाली एक्सिस को ये कर्व 3 बार कट कर रहा है, इसीलिए इसका आंसर 3 होगा। इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर MCQ में आते हैं, सो प्रिपेयर करके चलना आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें हमें जीरोस के आंसर्स दे रखे हैं, तो इन दोनों जीरोस की मदद से हमें बताना है इनमें से कौन सा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसको सॉल्व करके ये जीरोस आए होंगे। इसको करने से पहले हमें दो फॉर्मूले पता होने चाहिए, सम ऑफ जीरोस का और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। पहले सम ऑफ जीरोस से शुरू करते हैं, -b/a। सम ऑफ जीरोस का मतलब है हम दोनों जीरोस को प्लस कर देंगे, इसीलिए अल्फा और बीटा की जगह पे हम -√5/2 और √5/2 को रखेंगे। अब दोनों को प्लस माइनस माइनस करके 0 आ रहा है लेफ्ट साइड पे, और राइट हैंड साइड पे -b/a लिखते रहेंगे। देन अब इसको छोड़ के प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे आते हैं, जिसमें हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद 5/2 आ रहा है माइनस का, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला तो हम जानते ही हैं, c/a, वो राइट हैंड साइड पे चलाते रहेंगे। अब यहाँ प्रॉब्लम है कि यहाँ a का आंसर नीचे 2 आ रहा है, और अगर ऊपर की तरफ देखें तो a के सामने कोई नंबर नहीं है, मतलब 1 आ रहा है। इन दोनों a की वैल्यू में से ऊपर वाले में कमी है, इसलिए हम इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे हिसाब बराबर हो जाए। लेकिन जो काम हम नीचे से करते हैं वही काम हम ऊपर से करेंगे, क्योंकि हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मेंटेन करना है। तो इसको सॉल्व करके 0/2 आया। अब जो निकाला है सबकी वैल्यूज लिख देते हैं। a का आंसर 2 आ रहा है, b का आंसर 0 आ रहा है, और c का आंसर -5। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है, इसको याद कर लेना। ax2 + bx + c। ऊपर जो a, b और c की वैल्यू निकाली है वो यहाँ पुट कर देना। सॉल्व करने पर आंसर तो आ जाएगा, लेकिन ऊपर MCQ के जो ऑप्शंस हैं उसमें ये आंसर अवेलेबल ही नहीं है। सो हम चेक करेंगे कि कोई कांस्टेंट नंबर से अगर हम इस पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करें तो क्या हमारा आंसर आ जाएगा, जिसका जवाब है यस, और वो नंबर है 4। इसे मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर ऑप्शन बी से मैच कर जाएगा। अगला क्वेश्चन। इसमें हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है और इन दोनों की वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहले तो इसमें देखते हैं a, b और c का रोल कौन कौन कर रहा है। a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू भी 5 है, और c की वैल्यू 1। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह भी इस क्वेश्चन की शुरुआत सम ऑफ जीरोस से करेंगे, जिसका फॉर्मूला है अल्फा + बीटा = -b/a। अब हमें यहाँ b और a की वैल्यू पहले से ही पता है, तो उनको यहाँ पुट कर देंगे। -5 डिवाइडेड बाय 5 को सॉल्व करने से -1 आएगा राइट हैंड साइड पे, और लेफ्ट हैंड साइड पे अल्फा + बीटा चलाते रहना। देन उसके अगले स्टेप पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। देन उसके बाद 9th क्लास वाली आइडेंटिटी लगाओ, a² + b² प्लस का 2ab, और सीधे हाथ की तरफ जो -1 है वो +1 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर क्या करता है, वो नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव कर देता है, माइनस माइनस प्लस। इस इक्वेशन 1 को इसी हाल में छोड़ देंगे। अब आगे बढ़ते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की तरफ। अल्फा × बीटा = c/a। यहाँ पर भी हमें c और a की वैल्यू पता है, तो वो यहाँ लगा देंगे और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब इक्वेशन 1 को एक बार दोबारा लिखते हैं, लेकिन इस बार अल्फा × बीटा की जो वैल्यू ऊपर निकाली है उसको यहाँ पुट कर देंगे, जिससे सॉल्व करके 2/5 आएगा। लेकिन ये 2/5 इधर से उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। 1 से माइनस होने पर ये 3/5 देगा। अब तुम ऑब्जर्व कर सकते हो हमारा फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। अब बारी है सेकंड पार्ट की। अल्फा और बीटा के ऊपर जो -1 वाली पावर है वो हटा देना, तो दोनों रेसिप्रोकल हो जाएंगे। इतना तो सबको पता ही होगा, एक्सपोनेंट के चैप्टर में हम पुरानी क्लास में पढ़ चुके हैं। अब इनको LCM लेके सेट करते हैं। अल्फा × बीटा अल्फा बीटा, बीटा 1 बीटा, अल्फा 1 अल्फा। ऊपर न्यूमरेटर में जो तुमको अल्फा + बीटा दिख रहा है, इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ये रहा अल्फा + बीटा -1 है, तो यहाँ -1 ही लिख देना। और नीचे जो अल्फा × बीटा है उसका आंसर भी हम निकाल चुके हैं, ये रहा 1/5, तो इसको भी यहाँ लिख देना, और डिवाइड वगैरह करके हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें बताना है कि अल्फा और बीटा अगर इस वाले पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, तो वो कौन सा पॉलिनोमियल होगा जिनके जीरोस ये दोनों होने वाले हैं। सबसे पहले तो a, b और c की वैल्यू लिख दो। a का आंसर 6 होगा, b का आंसर -5 और c का आंसर 1। फिर अल्फा + बीटा का फॉर्मूला लगाना -b/a। b और a की वैल्यू हम जानते ही हैं, ऊपर से उठा के नीचे यहाँ लिख देना। उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे
हमें अपनी इक्वेशन कुछ इस तरह दिखेगी। अच्छा याद करो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते थे, C अपॉन A। यहाँ C और A की वैल्यू लगाने पे 1/6 आ जाएगा, इसीलिए ये जो अल्फा बीटा का प्रोडक्ट है इसके नीचे हम 1/6 से सब्सटीट्यूट कर देंगे। इसे सॉल्व करके 1/3 आएगा, फिर वो उधर जाकर 1/3 माइनस का हो जाएगा। माइनस करने पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आंसर 13/36 आएगा। अच्छा क्वेश्चन की अगर आखिरी वाली लाइन पढ़ोगे तो उसमें लिखा है जो जीरोस होंगे न्यू वाले पॉलिनोमियल के वो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर होंगे। तो जैसे हम पहले सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा करके निकालते थे, पर अब यहाँ अल्फा प्लस बीटा नहीं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर करके निकालेंगे। पर इसका आंसर तो हम पहले ही निकाल चुके हैं जो कि था 13/36। उसकी वैल्यू यहाँ लगा देंगे और राइट हैंड साइड पे -b अपॉन a चलाते रहेंगे। अच्छा अब याद करो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकालते थे, अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई करके। पर यहाँ अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इन दोनों का स्क्वायर हम ब्रैकेट के बाहर कॉमन ले सकते हैं। सो यहाँ ब्रैकेट के अंदर अल्फा इंटू बीटा दिख रहा होगा, पर इसका आंसर भी हम पिछली बार निकाल चुके हैं 1/6। उसको यहाँ लगाएंगे और स्क्वायर करने पे 1/36 आएगा। अब यहाँ ऑब्जर्व करो a का आंसर ऊपर और नीचे दोनों तरफ ही 36 आ रहा है। उसी तरह b का आंसर -13 आएगा और c का आंसर 1। सिंस वी नो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, तो जो ऊपर a, b और c की वैल्यू हमने निकाली है वो नीचे यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना। करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कह रखा है कि अल्फा और बीटा जीरोस हैं इस वाले पॉलिनोमियल के, तो हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है जिसके जीरोस ये दोनों होंगे। ये वाला क्वेश्चन भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह होगा, तो इसको खुद से ट्राई करना। अगला क्वेश्चन ये वाला सिंपल क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी से लिया गया है। इसमें हमें इसका फैक्टराइजेशन करना है और रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। इसमें जो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट है और लास्ट टर्म दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करने पे आएगा 4 1 जा 4। इसको कहीं साइड में रफ में लिख देना। अब चेक करो इसके बीच वाले टर्म का कोफिशिएंट क्या है, -4। उसको भी रफ में पिछले वाले नंबर के नीचे लिख देना। अब अंदाजा लगाओ ऐसे कौन से दोनों नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने पे 4 आता हो, बट एट द सेम टाइम उन्हीं दोनों नंबरों को प्लस या माइनस करके -4 आता हो। तो इसका जवाब होगा -2 और दूसरा नंबर भी क्या होगा, -2। इसीलिए इन दोनों -2 को हम बीच में लिख देंगे, पर ध्यान रहे इनके साथ वेरिएबल s को भी चिपका के दिखाना है। और जो फर्स्ट वाला टर्म है 4s² उसको एज इट इज कॉपी कर देंगे और लास्ट वाले +1 को भी एज इट इज लिख देंगे। अब ये चेक करो कि स्टार्टिंग के जो दो टर्म्स है इन दोनों में क्या कॉमन है। एक तो 2 का टेबल और s, उसे ब्रैकेट के बाहर लिख देना। जो 2s बचेगा वो ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा। उसी तरह दोबारा इसी 2s को काटेंगे सेकेंड टर्म माइनस के 2s के साथ। तो जब कोई नंबर अपने आप से ही कटता है तो आंसर आता है 1। इसी तरीके से आखिरी के जो दो टर्म्स है उसमें क्या कॉमन है देख लेना। वैसे तो यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 ले लेना। अब इस -1 को इससे भी डिवाइड करना और इस -1 को दोबारा इससे भी डिवाइड करना, तो ब्रैकेट के अंदर तुम्हें दो आंसर दिख रहे होंगे। इतना करने के बाद अब चेक करो इन दोनों टर्म्स में ऐसा क्या है जो एक जैसा है। हम देख सकते हैं दोनों में कॉमन है 2s - 1, तो उसको 2 बार की जगह एक बार लिखेंगे और फैक्टराइजेशन करने के बाद बाहर के जो टर्म्स होंगे वो एक सेपरेट ब्रैकेट में लिखेंगे। अब क्योंकि हमें इनके जीरोस निकालने हैं तो ये जो दो ब्रैकेट के आंसर आए हैं इनको 0 के इक्वल में लगा देंगे। लेफ्ट वाले को सॉल्व करके s का आंसर 1/2 आ रहा है। उसी तरीके से राइट वाले को भी सॉल्व करके इत्तेफाक से 1/2 आ रहा है। अब देखते हैं इसका वेरिफिकेशन कैसे करना है। वेरिफिकेशन दो तरीके से होंगे। पहला तरीका है अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हम जानते ही हैं -b अपॉन a। अब यहाँ b कौन है a कौन है यहाँ ऊपर से देख लेना जहाँ क्वेश्चन लिखा है, उनकी वैल्यूज यहाँ पुट कर देना। और अल्फा और बीटा की अगर बात करें तो वो जस्ट अभी निकाले थे, तो उनकी वैल्यूज भी यहाँ लेफ्ट साइड पे लगा देना। लेफ्ट वाली साइड को सॉल्व करके 1 आ रहा है, उसी तरीके से राइट वाले को भी सॉल्व करके तुम्हारा पक्का 1 ही आएगा और ये वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी देख लेते हैं जिसका फॉर्मूला है c अपॉन a। तो यहाँ c और a की वैल्यू वो भी ऊपर से देख लेना जो कि 1 और 4 होंगे। इनको लगाने के बाद अल्फा और बीटा की जो 1/2 वाली वैल्यू आई थी उनको भी लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई पे लगा देना। इतना करने से लेफ्ट साइड का भी जो आंसर है और राइट साइड का दोनों मैच कर जाएंगे। अब इसी क्वेश्चन के दूसरे वाले पार्ट पे आते हैं। इस वाले में एक अरेंजमेंट की प्रॉब्लम है। हमें ये ध्यान रखना है कि पहला जो टर्म होगा वो स्क्वायर वाला होगा, अगला वाला बिना स्क्वायर वाला होना चाहिए और सबसे आखिरी वाला कांस्टेंट टर्म होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ देख सकते हैं जो कांस्टेंट टर्म है वो तो बीच में है, तो उसको खिसका के बिल्कुल आखिर में कर देना। अब इसका स्प्लिटिंग मिडल टर्म हम कर सकते हैं। तो वही हमारा पहला स्टेप, फर्स्ट वाले का कोफिशिएंट और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करने पे -18 आएगा और बीच वाला जो -7 तुमको दिख रहा है इसको उठा करके उसी के नीचे लिख दो। फिर अंदाजा लगाओ ऐसे
ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने पे ये वाला नंबर आता हो एंड एट द सेम टाइम प्लस या माइनस करने पे ये वाला नंबर आता हो। यू विल फाइंड कि वो दोनों नंबर -9 और +2 है। इन दोनों नंबरों को यहाँ सेंटर पर लिख देना और फर्स्ट वाला टर्म जैसा दिख रहा है वैसा उतारना और लास्ट वाला टर्म भी जैसा दिख रहा है वैसा उतारना। फिर इसके बाद कॉमन वगैरह लेके इसको फैक्टराइज करना और लास्ट में जाकर जब आंसर आ जाएगा तो इसके जो रिलेशनशिप है उसको भी वेरीफाई कर देना। अगला क्वेश्चन इसमें कह रखा है कि इस वाले पॉलिनोमियल के जो जीरोज होंगे इस वाले पॉलिनोमियल के जीरोज के डबल होंगे। तो सबसे पहले तो इसके जीरोज निकाल लो। जीरोज निकालना अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि स्प्लिटिंग मिडल टर्म करके कैसे जीरोज निकालते हैं। जब इसके जीरोज निकालोगे तो x के ये दो आंसर आएंगे 2 और -3/4। लेकिन जो इस वाले पॉलिनोमियल के जीरोज होने वाले थे वो तो होंगे डबल। सो ये जो दो नंबर तुमको दिख रहे हैं इनको 2 से मल्टीप्लाई कर देना ताकि ये डबल हो जाएं। डबल होने के बाद ये कुछ ऐसे दिखेंगे, एक तो दिखेगा -4 और दूसरा दिखेगा -3/2। अब याद करो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता था, -b/a। b का रोल यहाँ p कर रहा है और a का रोल 1। वैसे यहाँ x के स्क्वायर के बगल में कुछ दिख नहीं रहा तो 1 ही मानते हैं। सो p और 1 को यहाँ लगा देना और लेफ्ट साइड पे उन दोनों जीरोस को बिठा देना जो निकाले थे। लेफ्ट साइड को सॉल्व करके 5/2 आ रहा है तो इस तरीके से हम देख सकते हैं p का आंसर -5/2 आएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें हमें जीरोस के आंसर पहले से दे रखे हैं तो हमें इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। जीरोस मतलब अल्फा का आंसर -2/3 और बीटा का आंसर 2/3। पहले इसका सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। इन्हीं दोनों को प्लस करके 0 आ रहा है। उसी तरीके से इनका प्रोडक्ट करने पे -4/9 आएगा। अब किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर तुम निकालना चाहते हो जिसका तुम्हें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता है तो उसको इस तरीके से निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा जो ऊपर निकाला था वो यहाँ नीचे सब्सटीट्यूट कर दो और अल्फा इंटू बीटा का आंसर भी यहाँ नीचे लगा दो। सॉल्व करने पे x² -4/9 आएगा। इसके बाद फ्रैक्शन को हटाने के लिए हम 9 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो यही थे पॉलिनोमियल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे बनकर आ सकते हैं। इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेवल अप योर लर्निंग।